सुहाग रात की रात पति अपनी शादी की पहली रात को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन अजीब बात यह हुई कि पत्नी जैसे शादी को भूल ही गई। वह सीधे अपने मायके चली गई और आराम से जाकर गहरी नींद में सो गई। पति आधी रात तक इंतजार करता रहा, पर जब पत्नी नहीं आई तो उसे चिंता होने लगी। जब पता चला कि वह अपने माता पिता के घर पर है तो वह तुरंत कार लेकर उसे लेने निकल पड़ा। उधर पत्नी चैन से सो रही थी। पति ने उसे जगाया तो वह हैरानी से पूछने लगी, क्या हुआ? पति ने शादी का प्रमाण पत्र दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारी शादी हो चुकी है? तभी पत्नी को सब कुछ याद आया। दोनों की आवाज सुनकर उसके माता पिता भी जाग गए। उन्हें तो बेटी की शादी की कोई खबर ही नहीं थी, दहेज की बात भी नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी को नुकसान ना हो जाए। उन्होंने इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन पति बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि वह इलाके के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसी रात वह अपनी पत्नी को एक बड़े और शानदार मॉल में ले गया। उसने कहा कि जो भी गहने पसंद हो वह चुन सकती है। इतनी शान और शौकत देखकर पत्नी को लगा जैसे वह सपना देख रही हो। महंगे गहनों के बीच वह कुछ देर उलझन में रही, फिर उसने सबसे छोटा हीरे का अंगूठी चुन ली। पति हैरान रह गया। उसने तुरंत सबसे बड़ा हीरे का अंगूठी मंगवाने को कहा, लेकिन पत्नी अपने चुने हुए छोटे हीरे पर ही अड़ी रही। आखिरकार पति को उसकी बात माननी पड़ी। अगले दिन पति ने सोचा कि कहीं पत्नी फिर मायके न चली जाए, इसलिए उसने उसके मायके से उसका बिस्तर ही उठवा लिया। उसे लगा अब वह गलती से भी वहां नहीं जाएगी, लेकिन शाम होते ही पत्नी फिर से अपने माता पिता के घर पहुंच गई। आदत के अनुसार वह सीधे बिस्तर पर कूद पड़ी, पर बिस्तर वहां था ही नहीं। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी और उसे चोट लग गई। आवाज सुनकर घर वाले दौड़ कर आए। पत्नी ने पूछा, मेरा बिस्तर कहाँ गया? माँ ने बताया कि दामाद उसे अपने घर ले गया है। ये सुनते ही वह गुस्से में साइकिल उठाकर पति के घर पहुंच गई। वह उसे खूब डांटने वाली थी, लेकिन जब उसने वहां जो नजारा देखा तो उसका गुस्सा एक पल में गायब हो गया और वह हैरान रह गई।